हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ग्रामर ग्रुप चैनल्स के अंदर सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स के अंदर और फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम क्या है कि जितना आप हमारा सहयोग करोगे उतना ही हम बढ़ चढ़ के आपका सहयोग करेंगे, ताकि क्या है कि इससे हम जो मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेवा में तत्पर रहें। तो फ्रेंड्स, अपने क्या है कि आपको विदित होगा कि इस टॉपिक को चलते हुए लगभग आई थिंक 12 या 14 डेज हो चुके हैं। और कुछ मतलब क्या गड़बड़ी की वजह से हम क्या है कि इसको बीच में थोड़ा डिले हो चुका है, तो थोड़ा डिले हो गया, इसलिए हम क्या है कि आगे वाला पार्ट के अंदर थोड़ा टाइम ले लिया। अपने क्या फ्रेंड्स उसमें 3 पार्ट क्लियर कर चुके, कितने 3 पार्ट्स है वो क्लियर कर चुके हैं। और बिल्कुल हमने क्या बेस पे बात की है। मेरा मानना है कि इस जो टॉपिक्स को बिलो लेवल का स्टूडेंट भी इसको कैच कर सकता है। हमने ऐसा एक वीडियो उठाया है कि कैंडिडेट को इस हिसाब से तैयार करें, ताकि क्या है कि जो रीड लैंग्वेज सेकंड है उसका टॉपिक है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और हमने बिल्कुल बेस पे काम किया है, एक एक स्टूडेंट्स को चिल्ला चिल्ला के रूल्स वगैरह वो क्लियर करवाए हैं। तो ये रूल्स करवाने के बाद में हम आपके सामने वेरी बिग एक्सरसाइज, प्यारी सी सुंदर सी एक एक्सरसाइज आपके सामने लेके आए हैं। और आपको एनालिसिस ये करना है कि आपने जो 3 रूल्स पढ़े थे, सॉरी 3 पार्ट्स पढ़े थे, उसके अंदर एक एक चीज को आपने देखा और इसके अकॉर्डिंग टू आपको इस एक्सरसाइज के अंदर अपना दिमाग अप्लाई करना है, अपना माइंड अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, कि आपको इसके अकॉर्डिंग टू और जो आपने वो रूल्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग टू इसको आप कितना फाइंड आउट कर पाते हो। क्यों कि इस एक्सरसाइज को वही कैंडिडेट फिलअप कर पाएगा जिसका रूल क्लियर है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि आपने रिवाइज कितना किया है। थर्ड ऑफ ऑल, आपने जब वीडियो वॉच किया उसमें आपने जो कॉपी लेके इसको वीडियो को पॉज कर करके अगर आपने पूरा टोटल चीजें फिलअप की है, वो ही कैंडिडेट इस चीज को क्लियर कर पाएगा। अदरवाइज मैं यूं नहीं कहूंगा कि कर नहीं पाओगे, जी हाँ कर पाओगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि दुनिया का कोई भी चैनल हो, कोई भी वीडियो हो, कोई भी आपको जो पढ़ाए, उसकी बात को आप जब पढ़ते समय अगर आपके पास कॉपी पेन है तो मैं मानता हूं कि आप बिल्कुल 0 लेवल का स्टूडेंट्स है। वो अपने आप को कम न समझे कि ये मतलब कि प्रतिभाशाली स्टूडेंट है और हम क्या है कमजोर है, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो प्रतिभाएं हैं, जो टैलेंट है, वो क्या है फ्रेंड्स की ऐसा नहीं है कि मतलब एक बचपन से उसके अंदर टैलेंट होता है। इस टैलेंट को पैदा किया जा सकता है। तो सभी जो भावी टीचर्स है रीड लेवल 1st और 2nd को मैं बधाइयाँ दूंगा कि अभी जो आपने कल या परसों जो नोटिफिकेशन आ चुका है वो लग चुकी है। तो फ्रेंड्स, वेरी अलर्ट फॉर योर गोल। और इसी तरह से आप जो भी आपका सिलेबस है उसको टाइमली आप क्लियर करते रहिए और हम आपकी सेवा के अंदर एवरी टाइम्स अवेलेबल रहेंगे। तो ज़्यादा फ्रेंड्स टाइम नहीं लेते हुए अपने क्या इस टॉपिक को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। और टॉपिक एक्चुअली में आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। अपना टॉपिक क्या है, ये पार्ट कौन सा है, 4th। 3 पार्ट्स अपने क्लियर कर चुके हैं, पार्ट 4th लेके आए हैं एक्सरसाइज आपके। उस एक्सरसाइज के अंदर फ्रेंड्स अपने देखेंगे कि सेंटेंस की बिगिनिंग मैं रूल के अंदर चिल्ला के कि जिस सेंटेंस की बिगिनिंग नथिंग है, एवरीथिंग है, आइदर है, नाइदर है, इससे अगर किसी सेंटेंस की ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, इस जो फ्रेज से किसी सेंटेंस की बिगिनिंग हो और उसके बाद में अपने को जो भी सब्जेक्ट मिले, नाउन मिले, प्रोनाउन मिले, आपको स्टार्टिंग के अंदर फ्रेज अगर ये मिले जैसे एवरीथिंग, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, इससे सेंटेंस की बिगिनिंग हो और आपको उसके बाद में जो नाउन मिले, सब्जेक्ट मिले, उसको ये आपको जो सब्जेक्ट है वो क्या मिलेगा, प्लूरल मिलेगा। लेकिन प्लूरल होते हुए आपको ध्यान ये देना है कि आंख मीच के यहाँ पे वर्ब फिलअप नहीं करना फ्रेंड्स।
आपको रूल्स को देखना है, फॉलो करना है। पीछे जो वीडियो मैंने जो भी करवाया आपको, उसको देखते हुए आपको डिसीजन लेना है कि यहाँ पे अल्टरनेट के अंदर क्या आ सकता है। तो लिसन अगेन, फिर मैं आपको एक बार कॉल कर रहा हूँ ऑल फ्रेंड्स को कि ये जो सेंटेंस की बिगिनिंग आपको किससे मिले, एवरीथिंग है, आइदर ऑफ है, नाइदर ऑफ है, ईच ऑफ, इससे अगर सेंटेंस की बिगिनिंग हो और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट क्या मिले, प्लूरल मिले, तो आपको वर्ब फिलअप करनी है फ्रेंड्स। तो वो इसके अकॉर्डिंग को आपको नहीं करनी है, रूल्स को देखना है। यहाँ पे चाहे वर्ब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, आपको आंख मिच के क्या करना है कि वर्ब है वो सिंगुलर यूज करनी है। इस बात को गांठ बांध लो। इस टॉपिक में से आपको 2 क्वेश्चंस मेरे से लिखवा लो, चाहे मोर मैं लगा देता हूं। 2 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में से डेफिनेट मिलेगा फ्रेंड्स। तो अपने करते हैं शुरुआत, बिगिनिंग करते हैं। तो देखिएगा, एवरीथिंग बट सम क्वेश्चंस ब्लैंक करेक्ट, एवरीथिंग बट सम क्वेश्चंस ब्लैंक करेक्ट। अब आपको क्वेश्चंस को देखिए, मैं बार बार इस बात को यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, आप सोच रहे हो सर ये क्या करवा रहे हैं। जी हाँ, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आंख मीच के आपको अल्टरनेट नहीं देखना है, अच्छी तरह समझना है, सोचना है, और जो आपको रूल्स को है उसके ऊपर ध्यान देना है। तो यहाँ पे एवरीथिंग बट सम क्वेश्चंस आया है, उसके बाद में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे चाहे सब्जेक्ट या नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको जो यहाँ पे वर्ब फिलअप करनी है वो क्या करनी है, सिंगुलर करनी है। तो उसमें क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, वो जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एवरीथिंग बट सम बॉयज, डेफिनेटली आर यू अंडरस्टैंड, बॉयज और ब्लैंक प्लेइंग अ गेम, तो क्या आ जाएगा, इज प्लेइंग ए गेम। नेक्स्ट देखिएगा, नथिंग बट सम नॉवेल्स ब्लैंक बीइंग पब्लिश्ड, क्या आ जाएगा, है जे जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, है जे जो आ जाएगा। तो देख लिया होगा आपने, क्लियर हो रहा है सारा। तो नेक्स्ट देखिएगा, नथिंग बट प्लेयर्स ब्लैंक बीइंग वॉच द मैच, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, है जो वो आ जाएगा। ये एक्सरसाइज आपको हमने इसलिए मतलब सेम ले रहे हैं आपके सामने, ताकि एक बिलो लेवल का स्टूडेंट है इस रूल्स को पकड़ पाए और इसको हल कर पाए। अब ये जो फ्रेंड्स अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये 4 मैंने क्वेश्चन आपको जानबूझ के इतना मतलब कि सेम क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपकी यहाँ पे स्थिति क्लियर हो जाए। और 4 क्वेश्चंस मेरा मानना है कि जिसने 4 क्वेश्चंस इस बात को समझ लिया उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नंबर 1 बात। अब हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने बोला यू ब्लैंक द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ब्लैंक वेरी क्लेवर, लिसन अगेन, यू कोमा द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ब्लैंक वेरी क्लेवर। आपको फ्रेंड्स ध्यान ये रखना है, मैंने एक आपको रूल्स जो बताया था, रिमाइंड योर माइंड, और उसको वीडियो को देखना। मैंने कहा था कि यू और आई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूं मैं, यू और आई, इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि और के बाद में जो आपको सब्जेक्ट मिलेगा इसके अकॉर्डिंग को आपको वर्ब है वो फिलअप करनी है। अब उसका अपोजिट देखिएगा, वो तो थी और की बात। अब आपको मैंने यहाँ बताया कि यू कोमा द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ब्लैंक वेरी क्लेवर। आपको फ्रेंड्स जब फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर वो फिलअप करनी होगी तो आपको सेंटेंस के बिगिनिंग का सब्जेक्ट देखकर ही यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का चुनाव करना पड़ेगा। सभी को विदित है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अपने साथ जो वर्ब लेगा वो क्या लेगा, प्लूरल ही लेगा। मैंने जब इस टॉपिक को शुरू किया फ्रेंड्स, उसमें मैंने कहा था कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वो वर्ब भी अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल लेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर लेगा।
ये बात मैंने इसलिए कहा है कि यहाँ पे ये कोमा लगने के बाद में कुछ स्टूडेंट्स देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के बाद में अपने ऊपर फिलअप करना है, ऐसा भूलकर भी मत करना। अगर आपने ये मिस गाइड यहाँ पे हो गए आप, तो क्वेश्चन आपका 100% रॉन्ग होने का चांस है एग्जाम के अंदर। तो आपको देखना है कि यू के अकॉर्डिंग टू आप यहाँ पे आप वर्ब फिलअप करोगे तो यू अपना प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर है वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर का यूज है वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आई कोमा योर ब्रदर, देखिएगा आई कोमा योर ब्रदर ब्लैंक ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। नेक्स्ट देखिएगा, आई कोमा योर ब्रदर ब्लैंक ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। बताने की जरूरत नहीं है, आपने अपने दिमाग के अंदर सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या आना है, किसके ऊपर गुड लगाना है अपने को, किसके ऊपर गुड लगाना है अपने को, क्यों कि आई के अकॉर्डिंग टू अपने को क्या है कि वर्ब फिलअप करना है, हेल्पिंग वर्ब फिलअप करना है। तो आई अपने साथ हमेशा क्या लेता है, एम लेता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आई हमेशा अपने साथ एम लेता है, आपको यहाँ पे ऑप्शन को देख यहाँ पे अपने दिमाग लगाना है कि ऑप्शन के अंदर यहाँ पे क्या है। आई के साथ सारी हेल्पिंग वर्ब आती है, सारे मॉडल्स आते हैं, किसने मना किया है। लेकिन मैं आपको यूं कह रहा हूं कि टॉपिक के अकॉर्डिंग टू मैं कह रहा हूं कि इस अल्टरनेट के अंदर आपको एम और इसका मैंने यूज मांगा है, रिप्लाई मांगा है, तो आपको आंख मीच कर यहाँ पे क्या है कि आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। क्लियर, हैव यू गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी शानदार, वेरी जानदार क्वेश्चंस। 1% मैं गारंटी लेता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको लीड लेवल सेकंड एग्जाम के अंदर आपको मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। टोटल क्वेश्चंस है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, टोटल क्वेश्चंस है वो लगभग एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट अपना जो रूल होगा, मैंने आपको कहा था कि ए वैरायटी ऑफ और द वैरायटी ऑफ, ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, इससे सेंटेंस की बिगिनिंग हो, इससे सेंटेंस की बिगिनिंग हो और उसके बाद क्या, ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए वैरायटी ऑफ द वैरायटी ऑफ। एक बार आपने जड़ पे काम कर लिया, बेस पे काम कर लिया, आपका क्वेश्चन बंद नहीं होगा। मेरे से लिखा लो चाहे, क्यों कि मैंने आपको ये कहा और रूल्स के अंदर मैंने ये बातें बिल्कुल 0 लेवल से शुरू की थी और टोटल आपको क्लियर 5 वहां पे करवाया था। लिसन अगेन, मैंने कहा कि ए वैरायटी ऑफ और द वैरायटी ऑफ, अगर जिस सेंटेंस की बिगिनिंग ए वैरायटी ऑफ से होती है, जिस सेंटेंस की बिगिनिंग, लिसन केयरफुली, जिस सेंटेंस की बिगिनिंग ए वैरायटी ऑफ और ए नंबर ऑफ से होती है, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट या नाउन मिले, वो आपको डेफिनेटली क्या मिलेगी, वो आपको देखने के लिए मिलेगी क्या, वो प्लूरल ही मिलेगी। गौर से देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने कहा ए वैरायटी ऑफ और नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ से जिस सेंटेंस की बिगिनिंग हो और उसके बाद में आपको जो सब्जेक्ट मिले, जो नाउन मिले, वो डेफिनेटली रिप्रेजेंट करेगी किसको, प्लूरल को। अगर इस बात को आपने गौर से समझ लिया और देख लिया, अगर आप देख रहे हो और मेरी बात को सुन रहे हो और एक बार फिर आपने क्या किया कि घर पे इस वीडियो को वॉच किया गौर से, आपका फ्रेंड्स इस टॉपिक में से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ, दावा के साथ ये बात कह सकता हूं। तो मैंने कहा कि जिस सेंटेंस की बिगिनिंग ए वैरायटी ऑफ और ए नंबर ऑफ, उसके बाद में आपको जो सब्जेक्ट मिले, नाउन मिले, वो आपको 1001% क्या मिलेगा, प्लूरल मिलेगा। तो आपको इसके अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग पर भी क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लूरल लगाना पड़ेगा। देखिएगा, ये ट्रेलर में दिखा देता हूं, आपके सामने क्वेश्चंस है,
फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसमें, ए वैरायटी ऑफ हिज प्रोडक्ट्स ब्लैंक सेंट बैक। और से देखिएगा, ए वैरायटी ऑफ हिज प्रोडक्ट्स ब्लैंक सेंट बैक। अब आपको देखना है कि ए वैरायटी ऑफ हिज के बाद में यहाँ पे नाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है सब्जेक्ट या नाउन, जो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे आंख मिचकर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है, बोझ का यूज हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा, बोझ का। नेक्स्ट देखिएगा, ए वैरायटी ऑफ हिज ब्लैंक वर सोल्ड इन दैट मार्केट। देखिएगा, ए वैरायटी ऑफ हिज ब्लैंक वर सोल्ड इन दैट मार्केट। अब देखिए, अपने से एग्जाम के अंदर चाहे हेल्पिंग वर्ब मांगे चाहे मेन वर्ब मांगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें, कुछ भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इस रूल्स के अंदर अगर सब्जेक्ट आए वो प्लूरल आएगा और वो हेल्पिंग वर्ब भी ले सकता है और मेन वर्ब भी ले सकता है। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, जो पेनल्टी पे बैठा है बनाने वाले पे, पेपर सेटर पर। लेकिन आपको तो बस एक ही वे पे रहना है कि इसके बाद में नाउन मिलेगा, वो क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, प्लूरल मिलेगा। और यहाँ पे क्या, ए वैरायटी ऑफ हिज ब्लैंक वर सोल्ड इन दैट मार्केट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि यहाँ पे जो मेन वर्ब आया और वो क्या आएगी, ड्रेस आएगी। क्या आएगा, ड्रेस। अब ये मेरा मानना है कि यहाँ तक ये स्थिति आपको क्लियर होगी और ध्यान से इसको देखिएगा। और प्लीज मैं बार बार कहता हूँ कि इस वीडियो को बहुत अंत तक जरूर कीजिएगा ताकि आपकी बेसिक चीजें वो क्लियर हो सके। तो देखिएगा, जो कुछ चीजें नोट करनी है तो अपनी कॉपी में जस्ट राइट कीजिएगा। और अभी देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे घबराने वाली कुछ भी बात नहीं है, बिल्कुल इजी वे में आप उसको गेट कर सकते हो। तो गौर से देख लिया होगा, इस चीज को अपने बिल्कुल क्लियर करेंगे, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। और फ्रेंड्स, ये जो कोरोना काल के अंदर वास्तव में जिसने स्टडी की है, जिसने दिल से काम किया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिन कैंडिडेट ने जो कोरोना काल के अंदर दिल से मेहनत की है उसका चेंज एक डायरेक्ट होगा। और फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा मोटिवेट भी बात कर रहा हूं कि अगर आपको चेंज करना है, चेंज करवाना है, आप जो अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट हो और आपने सोच रखा है कि इस लक्ष्य को क्रैक करना है, दिल से काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ईश्वर भी, पूरी नेचर भी आप पर कायम आता है। आप यूं मत समझिए कि हमारा चेंज नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। देखो, समस्या हर स्टूडेंट्स है, हर मतलब जीवन के अंदर, दुनिया के अंदर कोई भी आपको जो महान आदमी दिख रहा है, मोदी भी क्यों ना हो, आपको क्या लग रहा है राष्ट्र प्रधानमंत्री है, तो समस्या नहीं है। इस दुनिया के अंदर फ्रेंड्स जो भी आया है उनके साथ समस्या सभी के साथ रही है। डिपेंड अपने पे करता है कि उस समस्या से अपने निपटारा कैसे करें और इसको साइड में रख कर अपने को आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन मेरा मानना है फ्रेंड्स कि जिन जिन लोगों के लाइफ के अंदर एक बड़ा तूफान आया है, बड़ी बड़ी समस्याएं आई है, उन्होंने आज दुनिया के अंदर फतेह करके दिखाया है। और मैं एक बार आपको पुनः कहता हूं, ये मान के चलिएगा, आपको डिमोरलाइज नहीं होना है कि जितना भी बड़ा तूफान आएगा लाइफ के अंदर, वो मान के चलिए फ्रेंड्स, मैं दिल से कहता हूं कि इतनी ही बड़ी वो अपने साथ क्या लेके आएगा, एक बहुत बड़ा तोहफा भी लेके आएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अपने को कर्म करना है। और आपने सुना होगा, बिल्कुल ये यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं कि अपने को कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी है। कहाँ लिखा हुआ आप